2 कोरिन्थियों इसका 13 अध्याय 14 वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। यस आमीन। जय मसीह की सभी को। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं आशा करती हूँ आप सभी जन सुरक्षित और आशीर्वादित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आज के सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर ने हमें कितना अद्भुत वचन दिया है मेरे भाई बहनों। कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। यस, जब हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में रहते हैं तो वह हम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती और परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए सदैव बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो हम पर उनका प्रेम है इसी के चलते उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया है मेरे भाई बहनों। और परमेश्वर यीशु मसीह ने हम पे अपना अनुग्रह बनाया है, हमारे उद्धार के मार्ग का उन्होंने अपने आप को बलिदान करके हमारे लिए मार्ग बनाया है मेरे भाई बहनों। और जब यीशु मसीह स्वर्गरोहण होने वाले थे तब उन्होंने हमारे लिए अपना एक सहायक भी छोड़ा है जो पवित्र आत्मा जी है। तो उन्होंने हर एक इंसान के लिए अपना एक पवित्र आत्मा सहायक छोड़ा है जो हमें हर एक मुसीबत से बाहर निकालता है, हमें हर एक बुराई से बचाता है और हमें गलत मार्ग में या गलत संगति करने से वो रोकता है। तो हमें हर समय पवित्र आत्मा की सहायता लेनी है मेरे भाई बहनों, ताकि हम मुसीबत में ना पड़े, ताकि हम किसी भी गलत संगति में ना जाए। तो हमें इन तीनों के देवताओं को मिलाकर यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें अपने जीवन क्रम को बिताना है। जब हम इन तीनों के सानिध्य में रहते हैं तब हम पर वो सब प्रकार के आशीष बने रहते हैं और हमें हर एक मुसीबत से बचाते हैं, क्योंकि ये जगत में जब हम जीते हैं तो हर एक परेशानी, हर एक तकलीफ में हम क्या फंस जाते हैं। लेकिन जब हम अपने प्रार्थना का स्तर बढ़ाते हैं, अधिक से अधिक समय हम अपने परमेश्वर के चरणों में बिताते हैं और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा अगर हम अपना हर एक कार्य की शुरुआत करते हैं या अपना जीवित क्रम ठहराते हैं या हम उस पर चलते हैं तो हमें परमेश्वर से हर वो एक प्रकार की सहायता मिलती है मेरे भाई बहनों। इस अद्भुत वचन के लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद आकाश पृथ्वी के निर्माण करता बापा, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा। यह सब इस दिन के लिए, इस वचन के लिए और इस जीवन और इस समय के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि कितना अद्भुत वचन दिया है आज आपने हमारे लिए कि जब हम पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह बना रहेगा और परमेश्वर के प्रेम के कारण ही आज हम सुरक्षित हैं और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक समय हमारे बीच में उपस्थित रहती है, हमारे साथ में होती है, बनी रहती है। तो इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं मेरे खुदा। यह सब क्योंकि आपने हमें अपने बच्चे होने का अधिकार दिया है, आपने हमें अपने दिल के टुकड़े होने का अधिकार दिया है, इसलिए आपने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया मेरे राजा। इस मेरे पिता, हम इन तीनों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम आपे हमारे हर एक जीवन के कार्य को हम सफलता से कर सके, ऐसे आप हमें आशीष दीजिए मेरे राजा। ये सब और आज जो मेरे भाई बहन कष्ट में है, दुख में है, चाहे किसी भी बीमारी से ग्रस्त है मेरे राजा, उनको आप धीरज दीजिए, उनको आप शक्ति, सामर्थ्य, आपका अनुग्रह उन पर बनाइए मेरे राजा। इस मेरे खुदा आपसे उनको दूर ना जाने दीजिए मेरे राजा, और उन सभी के पास आपका इस वचन को पहुंचाने के लिए सहायता और मदद कीजिए मेरे राजा, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं। हमारी परेशानियां बड़ी नहीं है मेरे राजा, आप बड़े हैं, आप सामर्थ्य खुदा है, आपको सब कुछ संभव है। इसलिए मैं छोटी सी दुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में करती हूँ मेरे राजा, सुने और कबूल करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सभी के साथ हमेशा बनी रहे यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। तो मिलते हैं एक बार ऐसे ही अद्भुत वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।